खबर संगम नगरी प्रयागराज से, जहां इन दिनों दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला महाकुंभ चल रहा है। 14 जनवरी से अब तक महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं महाकुंभ में 17 तारीख तक 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश भी होगी, जिनमें पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सफल प्रयास कल किया गया। तो देखिए, 33 दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा पार, कई कीर्तिमान एक साथ स्थापित। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ पार हो चुका है। सफाई का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला है लगातार जारी है। देखिए, कल सफाई का रिकॉर्ड हुआ। संगम में 300 कर्मचारी सफाई के वो एक साथ उतरे। 16 फरवरी त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा चलाए जाएंगे। आज मिशन क्लीन है, 10 किलोमीटर की सफाई। और 17 फरवरी को देखिए 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट भी लेने की तैयारी है। तो कुंभ में, महाकुंभ में हर रोज जो आंकड़े हैं, जो श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला है, वो अनवरत जारी है। तादाद बढ़ता हुआ और दुनिया देख रही है महाकुंभ की चमक दमक। आस्था, भारतीय जो सनातन परंपरा है, उस विरासत को भारत बढ़ाता हुआ और दुनिया में इसकी गूंज है, डंका है। और देखिए जरा, महाकुंभ जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ पार हुआ है। 13 जनवरी से शुरू करिए पौष पूर्णिमा, 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़। 29 जनवरी मौनी अमावस्या का दिन था, 7.5 करोड़ से ज्यादा, 7 करोड़ 64 लाख। 3 फरवरी वसंत पंचमी, 2 करोड़ 57 लाख। 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 2 करोड़ लोग। और इस तरह, ये तो मुख्य स्नान की बात है। रोज भी अनवरत, अभी हाल फिलहाल आपने देखा किस तरह से भारी ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक जाम, यानी कि लोगों की संख्या जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। रोज लोग पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीरें, वीकेंड पर फिर से जाम होगा। अब तक 50 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। संगम में मेगा सफाई अभियान है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। हस्तियों का भी जो पवित्र स्थान है वो भी देख लीजिए, लगातार लोग पहुंच रहे हैं वीवीआईपी परिवार के साथ। वहीं देवेंद्र फडणवीस भी डुबकी लगाते परिवार के साथ। महाकुंभ में अगले 2 दिन एक बार फिर से पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं। वीकेंड के चलते फिर से लोगों की भारी भीड़, गाड़ियों का रेला कुंभ क्षेत्र में आने की उम्मीद है। और ऐसे में पुलिस इस बार पहले से तैयारियों में जुट चुकी है। आपको दिखाते हैं पुलिस कंट्रोल रूम से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। शनिवार को प्रयागराज के महाकुंभ की सड़कों पर लगे ट्रैफिक जाम के बाद एक बार फिर शनिवार और रविवार आ चुका है, वीकेंड है और वीकेंड पर फिर एक बार भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। लेकिन इस संभावना को देखते हुए पुलिस भी तैयार है। प्रयागराज के तमाम पुलिस कमिश्नर फील्ड पर हैं और एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर खुद कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। मैं इस समय पर इंटीग्रेटेड जो कंट्रोल रूम है महाकुंभ के एक एक सड़क पर नजर रखी जा रही है कि कहां पर कितनी भीड़ है, कौन सा चौराहा चल रहा है, कौन सा चौराहा नहीं चल रहा है, कहां पर जो श्रद्धालु हैं वहां पर संगम नूर से लेकर के हर चौराहे पर नजर रखी जा रही है। और खुद एडीजी यहां पर मॉनिटर कर हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर सर है। सर, पिछले सैटरडे और संडे के बाद फिर सैटरडे संडे का चैलेंज कितना तैयार है? क्योंकि पिछली बार तो बहुत ज्यादा 48 घंटे तक लगातार आप लोगों को मशक्कत करनी पड़ी ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए। सर्वप्रथम हम लोगों ने आज लगभग 90 लाख के आसपास श्रद्धालु आए थे और गाड़ियां भी बहुत भारी संख्या में आई थी। लगभग 6 बजे तक 25,000 गाड़ियां आ चुकी थी और ये सभी मार्गों से आ रही थी। रीवा मार्ग से भी आ रही थी, बनारस मार्ग से भी आ रही थी, सरसों अंदावा होकर भी हो रही थी। तो पुलिस की पूरी तैयारी थी, लगभग 1 सप्ताह से हम लोग तैयार कर रहे थे। उस तैयारी के संदर्भ में आज जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, श्री तरुण गाबा साहब जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, श्री प्रेम गौतम साहब जो आईजी रेंज प्रयागराज हैं, वो सभी अलग अलग जगह पर औचक निरीक्षण कर ले गए। आईजी रेंज साहब जो है वो कौशाम्बी गए ताकि वो अपने लखनऊ रास्ते से कानपुर रास्ते को देख सके, कौशाम्बी रास्ते को देख सके। और वहाँ पर उन्होंने ड्रोन से फुटेज भी लिया, जिसमें पाया कि पूरी तरह से ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रही है। हम स्वयं टिक्कर माफी गए और साथ में शास्त्री पुल देखे, झूसी रेलवे स्टेशन देखे, सरसों गए, अंदावा गए। इस तरह से हम 8 या 9 जगह जाके चेक किए। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी।
संगम नगरी की बात हो रही है तो देखिए, इन दिनों दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला महाकुंभ चल रहा है और 14 जनवरी से अब तक महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में 17 तारीख तक 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश भी होगी। 19 के अर्ध कुंभ में भी 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए थे, जिनमें पहला एक साथ 500 से अधिक शटल बसों को एक साथ चलाने का रिकॉर्ड शामिल है। दूसरा 10,000 सफाई कर्मियों के स्वच्छता अभियान का रिकॉर्ड भी शामिल है, जबकि तीसरा 7,000 लोगों के हैंड प्रिंट 8 घंटे में लेने का रिकॉर्ड भी बना था। महाकुंभ में विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं, तो सुरक्षा और बाकी तैयारियों का भी खास ख्याल रखते हुए प्रयागराज में आज और कल यानी रविवार को संपूर्ण महाकुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। जिन वाहनों के पास बने हैं उन सभी को भी पास वाली पार्किंग में ही पार्किंग के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। वहीं अजय राय ने राहुल गांधी के महाकुंभ में आने को लेकर कहा है, देखिए मैंने पहले कहा है कि प्रयागराज राहुल गांधी की मातृभूमि है और वहां से वो परिवार की उत्पत्ति है। आइए आपको हम सुनवाते हैं। प्रयागराज राहुल जी की मातृभूमि है और वहाँ से वो परिवार की उत्पत्ति है। आनंद भवन, स्वराज भवन गांधी परिवार के लिए नया नहीं है। वहाँ से पूरे नेहरू गांधी परिवार की वहीं से शुरुआत है। हमारे सबके लिए नया नहीं है। ये जो भी नए लोग जिनको अभी नया शौक लगा है उनके लिए नया है। हमारे लिए वो एक पवित्र स्थान है, हमारे लिए वो देवभूमि है। निश्चित तौर से हम जुड़े हैं वहाँ से, हमारे लोग, हम भी जाएंगे और पूरी लीडरशिप, पूरा नेतृत्व जाएगा। लेकिन आएंगे कि नहीं आएंगे ये नहीं बता पाए। आगे बढ़ते हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्नी के साथ महाकुंभ पहुंचे। कल दोनों लोगों ने संगम में स्नान किया और विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। दोनों ने ही कहा, महाकुंभ में आने से जो अनुभूति हुई है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। महाकुंभ के प्रबंध पर उन्होंने कहा कि इसके प्रबंधन से कई देशों को सीखने की जरूरत है। तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि मैं मेरे परिवार के साथ आज महाकुंभ में आ पाया। और जैसा हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ जो है ये इस बार जिस प्रकार के योग लेकर आ रहा है, 144 साल बाद ये योग आया है, तो इस बात की भी प्रसन्नता है कि ऐसे योग में संगम पर स्नान करने का मौका हमको मिला। मैं हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर हुई है। मेले में आने वाला हर व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न है और मैं ऐसा मानता हूं एक नया इतिहास और एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहा है। सारी व्यवस्थाएं अच्छी है और 50 करोड़ भारतीयों ने कुंभ में डुबकी लगाई है आस्था की, और हम भी उनमें एक है, उसका आनंद है। योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे योगी जी? धन्यवाद कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा पूरा व्यवस्था जैसे आपने बोला बहुत अच्छी थी। योगी जी धन्यवाद।